किसी ने एक संदेश के माध्यम से ये लिखा है कि महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु को देखकर वो क्षुब्ध हो जाते हैं और ये सवाल उनके दिमाग में आता है कि क्या भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान नहीं थे। ये एक बहुत खूबसूरत प्रश्न है और इसका जवाब धर्म का उत्थान कर सकता है। ऐसी एक भावना ईसाइयों में भी आती है जब वो ईसा मसीह का दर्द देखते हैं, जब ईसा मसीह को सूली पर लटकते देखते हैं। एक शक पैदा हो जाता है कि क्या ईश्वर इतने शक्तिमान भी नहीं थे कि अपने पुत्र को मुट्ठी भर यहूदियों से बचा लेते हैं। और यही कारण है कि चर्चों में ईसा मसीह का क्रॉस तो लग गया पर फादर को तो सब भूल गए, क्योंकि फादर पर एक प्रश्नवाचक सवाल खड़ा हो गया कि उन्होंने ईसा मसीह को बचाया नहीं। भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु को बचा सकते थे, परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने ही अभिमन्यु को मरवाया था। यदि उन्होंने चक्रव्यूह से निकलने की विद्या अभिमन्यु को पेट में सीखने दी होती तो अभिमन्यु बच जाता। महाभारत के हर किरदार मनोवैज्ञानिक सूचक है। अभिमन्यु मोह का सूचक है, प्रतीकात्मक है, परंतु ये मोह सांसारिक चीज़ों के लिए नहीं है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी और पिछले डिस्कोर्स में मैंने आपसे उत्तर दिशा के बारे में बात की थी कि शरीर का ऊपरी हिस्सा होता है जहाँ आध्यात्म के चक्र हैं, जहाँ ऐश्वर्य के चक्र हैं। यानी अभिमन्यु ईश्वर के प्रति मोह का प्रतीक है। अभिमन्यु को आपको समझना होगा। ये पहला ऐसा पांडव था जो भगवान श्री कृष्ण के साथ सबसे ज़्यादा समय व्यतीत किया था। अभिमन्यु की परवरिश कृष्ण के घर में हुई थी। कृष्ण की बहन सुभद्रा का ही पुत्र था अभिमन्यु। कृष्ण स्वयं अभिमन्यु के गुरु थे, बलराम अभिमन्यु के गुरु थे और प्रद्युम्न अभिमन्यु के गुरु थे। क्या दर्शाते हैं ये तीनों लोग? कृष्ण विवेक हैं, बलराम शक्ति है और प्रद्युम्न कामदेव का रूप था, सम्मोहन था। वो सम्मोहन, शक्ति और विवेक ईश्वर के गुण हैं और यही गुण अभिमन्यु में आते हैं। ईश्वर के प्रति मोह बहुत बड़ी शक्ति है। ईश्वर मोहक है। विष्णु ने ही मोहिनी का रूप लिया था और इतना मोहक था वो रूप कि भगवान शिव भी डगमगा गए थे। शंकर भगवान ने मोहिनी से विवाह किया, परंतु पुत्र का जो जन्म हुआ उसका नाम शास्ता था और इसी शब्द से शास्त्र शब्द आता है। शास्त्र मोह के बारे में कुछ और बात करता है। शास्त्र कहता है कि मोह दुखों का सूत्र है। ये मोह बहुत शक्तिशाली है। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु ने सबसे बड़ी क्षति पहुंचाई थी कौरवों को। पहले ही दिन से उसने नरसंहार किया था। पहले दिन उसने भीष्म को बार बार हराया था, बार बार उसका धनुष तोड़ दिया था। अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य को हराया, अभिमन्यु ने अश्वत्थामा को हराया, कर्ण को 4 बार हराया। और जिस दिन चक्रव्यूह की रचना हुई थी, अभिमन्यु को ऐसा प्रतीत हुआ था कि वो सारे कौरवों को अकेला मार देगा। वो घुस गया चक्रव्यूह में और हजारों कौरवों की हत्या कर दी। अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मार दिया। मनोवैज्ञानिक रूप से ये क्या दर्शाता है? मोहकता क्रोध के ऊपर भारी पड़ती है। आप एक मोहक सा फूल देखें, एक मासूम सा बच्चा देखें, आपका क्रोध गायब हो जाएगा। क्रोध से उत्पन्न हुई शक्ति लक्ष्मण गायब हो जाएगी। अभिमन्यु ने शल्य के पुत्रों को मार दिया। शल्य अनुशासन है। मोहक फूल देखकर, मोहक बच्चों को देखकर आप भी अनुशासन तोड़ देते हैं। अनुशासन पर मोह भारी पड़ता है। अभिमन्यु ने कृतवर्मा के पुत्रों को मार दिया। मोहक चीज़ों को देखकर आप अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि आप बहुत बड़े अफसर हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं।
उस फूल की तरफ जाने की, उस बच्चे की तरफ जाने की लालसा हो जाती है। मोह कृतवर्मा पर भी भारी पड़ता है। अभिमन्यु ने कर्ण के सभी पुत्रों को मार दिया, एक चचेरे भाई को भी मार दिया। ईश्वर का मोह आपको इच्छाओं से भी दूर ले जाता है। मोह में बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा योद्धा है ये मोह। और जब मोह की हत्या होती है तो क्षुब्ध होना लाजमी है। मोह दुखों का कारण है। मोह हमेशा बाहरी चीजों से होगा। यदि आप ईश्वर को अपने से बाहर देखेंगे तो ईश्वर के प्रति मोह होगा, क्योंकि मोह के लिए दो व्यक्ति तो चाहिए। मोह का होना ही इस बात का सबूत है कि आप ईश्वर को बाहर देख रहे हैं और उस ईश्वर से आपको मोह हो गया है। यदि आपने अपने अंदर ही ईश्वर को देख लिया होता तो मोह खत्म हो जाता। ये मोह सबसे बड़ा दुख का सूत्र है। एक बार रामानुज के पास कालिदास पहुंचे और बड़ी प्रार्थना की कि वो उसे शिष्य के रूप में ले ले। रामानुज ने कालिदास को अपना शिष्य बना लिया। परंतु जब भी कालिदास ध्यान लगाने बैठते, उनके सामने काली की प्रतिमा आ जाती, काली की छवि आ जाती, क्योंकि बचपन से ही वो काली के पूजक रहे, वो साधना ही नहीं कर पाते। रामानुज नाराज होने लगे, उनका संयम खोने लगा और एक दिन उन्होंने कालिदास को आखिरी चेतावनी दी कि यदि वो समाधि नहीं लगा सकते तो उनका शिष्य होने का अधिकार छिन जाएगा। कालिदास ने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, परंतु जैसे ही वो समाधि लगाते, काली की आकृति उनके सामने फिर से आ जाती। ये उनका काली के प्रति मोह था। रामानुज ने एक तलवार सामने रखवा दी थी। उन्होंने कालिदास का हाथ तलवार के ऊपर रखा और उनके हाथ के ऊपर से मुट्ठी पकड़कर काली की उस छवि को तलवार से दो टुकड़े कर दिए। बहुत दुख हुआ कालिदास को, क्योंकि काली को वो माता मानते थे, काली के बिना वो जी नहीं सकते थे। परंतु यही मोह उसे काली से ही दूर कर रहा था। ईश्वर के प्रति मोह दुख का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये ईश्वर से ही आपको दूर कर देता है, क्योंकि ये ईश्वर को बाहरी होने का एहसास दिलाता है। ऐसा ही अभिमन्यु परीक्षित को जन्म देता है, और परीक्षित का मतलब है परीक्षा लेना। आप बाहरी लोगों की, बाहरी शक्तियों की हमेशा परीक्षा लेते रहेंगे कि क्या ये ईश्वर है। यूनान के धर्म में ऐसा ही एक जिक्र इक्जियोन के माध्यम से किया गया है। इक्जियोन भी एक बहुत बड़ा हत्यारा था, यूनान के धर्म में सबसे पहला रिश्तेदारों को मारने वाला हत्यारा। मगर ज्यूस उस पर नाराज नहीं थे। ज्यूस ने उसे ओलंपियस यानी स्वर्ग में बुला लिया और देवताओं के साथ बिठा दिया। वहाँ इक्जियोन को हेरा के प्रति स्नेह हो गया। ज्यूस ने उसे मारा नहीं, उसने हेरा के जैसा एक बादल बना दिया जिसे नेफले कहते हैं। इक्जियोन नेफले की गोद में, उसकी बाहों में आज तक झूल रहा है और सोच रहा है कि वो हेरा की बाहों में है। ईश्वर के प्रति मोह एक बहुत बड़ी माया है, ये बहुत बड़ा हेलुसिनेशन है। इस मोह से आपको निकलना होगा। और कृष्ण अभिमन्यु को बचाने में समर्थ नहीं थे, ऐसा कभी मत सोचिएगा। कृष्ण ने ही अभिमन्यु को मरवाया था। ये मोह की मौत बड़ी दुखद लगती है, परंतु इस मोह की हत्या के बाद ही असली ईश्वर मिलेंगे। कृष्ण पौंड्रिक भी हो सकते हैं। जो आपको दिखाई दे रहे हैं, समझ रहे हैं, वो असली कृष्ण ना हो, यह भी संभव है। असली कृष्ण को पाने के लिए कृष्ण के प्रति का ही मोह आपको त्यागना होगा। आपको ईश्वर को अपने अंदर ढूंढना होगा, वरना बहुत मुमकिन है कि आज तक आप पौंड्रिक की ही पूजा करते आए हों। बहुत मुमकिन है कि इक्जियोन जैसे बादलों में लटका है और उसे पता ही नहीं कि वो ईश्वर के साथ है या ईश्वर रूपी बादल के साथ है। आप ऐसे असमंजस में इस जीवन को नष्ट कर लेंगे।
ईश्वर के प्रति का मोह त्यागना बहुत अनिवार्य है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।